अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी दोस्तों को हम कायद टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल अना के नेक्स्ट एपिसोड नंबर 27 में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अल्तमश को अपनी मोहब्बत का पता चल चुका है। इज़ा से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है। इज़ा उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसको बताती है कि मेरी कबीर से शादी होने वाली है। मेरा बाप मुझ पर इस तरह से शक करता है, मैं उसको बता भी नहीं सकती कि दनीन आपके घर पर आई थी, इसलिए मैं आपके घर पर आई थी। फिर अल्तमश इज़ा से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, आप इसके बारे में क्या ख्याल रखती हैं। इज़ा ये बातें सुनकर हैरान होती है और उसकी तरफ तो देखती है तो आगे से इज़ा उसे कहती है कि मैं चाहते हुए भी आपको हाँ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है कि आपको नशवा से शादी करनी है और मुझे कबीर से, तो इन बातों का कोई भी फायदा नहीं है अब करने का। यानी कि इज़ा के कहने का मतलब है कि मैं आपसे मोहब्बत भी करती हूँ, लेकिन अपने बाप की खातर मुझे कबीर से अब शादी करनी पड़ेगी और आपको अब नशवा से शादी करनी पड़ेगी। इसी तरह रियल जिंदगी में भी होता है कि लड़की मोहब्बत किसी से करती है, लेकिन इज्जत और अपने बाप की खातिर शादी कहीं और कर लेती है। वो ये भी कहती है कि क्योंकि हमारे खानदानों का झगड़ा शुरू से ही चला आ रहा है और अब हमें इसमें फिसना होगा, आपको नशवा से और मुझे कबीर से अब शादी करनी ही होगी। लेकिन अल्तमश इज़ा को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मुझसे शादी भी करने का आप हक रखती हैं। लेकिन इज़ा अल्तमश की कोई भी बात नहीं मानती और उधर जो अरीश है उसने भी दनीन से कह दिया है कि तुम जैसे ठीक हो जाओगी मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। आगे से दनीन कहती है कि तुम एक बार आनिया से तो पूछ लो कि उसको मेरा वजूद आपकी जिंदगी में अच्छा लगता है या नहीं लगेगा। तो आगे से अरीश दनीन को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वजूद मेरी जिंदगी में बहुत पहले ही आ चुका है और मुझे किसी से भी अब पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या नहीं। मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद करना अब जानता हूँ। दनीन जैसे ही ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी इससे मोहब्बत करने लग गई है। और उधर जो इज़ा है वो अपनी जिद की पक्की है, वो कबीर से शादी करने पर उतर आती है। यानी कि उसका निकाह हो रहा होता है और ऊपर से मौलवी साहिब उससे पूछते हैं कि आपका वकील कौन सा है। तो एकदम से अल्तमश दूसरी तरफ से उसकी तरफ आ जाता है और उसे कहता है कि इसका वकील मैं हूँ और मैं इसे पूरा हक देता हूँ कि ये अगर इस शादी से इनकार करना चाहती है, अगर ये निकाह नहीं करना चाहती तो इसके साथ कोई भी जोरो जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो आगे से इज़ा उसे कहती है कि नहीं, मेरे साथ कोई जोरो जबरदस्ती नहीं हो रही, मौलवी साहिब आप काम जारी रखें और निकाह शुरू करें। जैसे इज़ा ये बात शुरू करती है तो आगे से अल्तमश एकदम से चुप हो जाता है और अपनी आंखें फेरता है और कहता है कि ये जिद्दी औरत कभी भी नहीं मानने वाली। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को क्या लगता है कि इज़ा का ये फैसला कितना गलत है? क्योंकि हमें लगता है कि वो अगर अल्तमश से मोहब्बत करती थी तो उसे उसी से ही निकाह करना चाहिए था, अपने बाप को उसे समझाना चाहिए था कि वो गलत फहमी के शिकार हैं और उसे कबीर का असली चेहरा बताना चाहिए कि कबीर का असली चेहरा क्या है, वो पहले कितना अच्छा इंसान था और अब कितना बिगड़ चुका है। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को कैसा लगा कि अरीश ने भी दनीन से कह दिया है कि वो उससे शादी करना चाहता है? आप दोस्तों को खुशी हुई या नहीं? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इज़हार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। उसका फायदा ये होता है फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।